राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती है। होली चली गई। होली के बाद भी बहुत से ऐसे त्यौहार आते हैं जो हम सभी माताएं बहनें मिल कर के मनाती हैं। सब त्यौहार होली के बाद 15-16 दिन तक गणगौर तक माताओं बहनों के त्यौहार रहते हैं। तो होली और शीतला सप्तमी के बाद जो रविवार आता है उस दिन सूरज जी की पूजा पीपल के नीचे करनी चाहिए। सूरज जी की पूजा करते हैं। पूजा के लिए हम रोट बनाते हैं और बीच में सूरज जी को देखने के लिए एक छेद कर लेते हैं और शक्कर नहीं डालनी चाहिए। मतलब हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, रोमोली, पैसा, कच्चा सूद, गेहूँ, धूप, आरती, पुष्प, आटे के कच्चे फल साथ हल्दी डाल के और जल का कलश पूजा में ले लेना चाहिए। पूजा करने के बाद कसुम्बल और रोटे में सूरज जी को देखते हुए 7 बार अर्घ देना चाहिए। उनको अर्घ देना चाहिए। सूरज जी देखते समय बोलना चाहिए, सूरज बाबा दिख्यो तो दिख्यो जैसो टूट्यो, है ना। तो सूरज जी मतलब हमें जो दिखाई दे रहे हो ऐसे ही दिखते रहना और ऐसे ही हम सब पर कृपा बरसाते रहना। जल्द चढ़ा देना चाहिए और कहानी कहनी चाहिए। तो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। और एक दिन व्रत करना भी चाहिए, क्योंकि इतवार का एक व्रत कर लेते हैं तो हम सबके लिए लाभकारी होता है। वो कहानी से आपको इसका पता चल जाएगा कि क्या महत्व है सूरज जी की पूजा का, सूरज जी के व्रत का। तो सूरज जी का व्रत की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि एक जो कहानी थी वो आप सुने। ये जो इसमें रोटा बनाते हैं ना, एक बड़ा सा रोटा बनाते हैं, तो इतना ही बड़ा बनाना चाहिए कि हम अकेले ही उस रोटे को खा सकें जिससे हम पूजा करते हैं। किसी को नहीं देना चाहिए उसमें से वो सूरज जी का जो रोटा बनाया है हमने। तो छोटी सी रोटी बना लो, बड़ी बना लो, मतलब एक रोट होता है, तो उसको आप अकेले ही खाओ, किसी को ना दो। तो इसकी कहानी इस प्रकार है कि एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया, सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे और मैं मेरे लिए 2 रोटे बना लेना। मैं गाय चरा कर आती हूँ और फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। माँ ने बेटी के निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण करके आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं है। तो जोगी ने कहा कि मैं तो जाता हूँ। बेटी ने सोचा जाता खाली नहीं चला जाना चाहिए। उसने माँ के रोट में से किनारे खड़ी करके और जोगी को थोड़ा सा रोट दे दिया। तो माँ गाय चरा कर आई, बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है। खंडित रोट हो गया, क्योंकि माँ के रोट में से तोड़ के थोड़ा सा उन्होंने सूरज भगवान को दे दिया। रोट देखकर माँ बावड़ी हो गई। वो घी रोटो मैली करो दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ में जाकर बैठ गई। 3-4 दिन निकले, बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार खेलने आया तो उसे पीपल की ठंडी छाया में बैठा देख बोला, कितना अच्छा होता कि पीने का थोड़ा सा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा सा पानी पिला दिया। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को कुछ हो तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख और प्यास दोनों मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने के लिए भेज दिया। उन्होंने ये सब देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा। ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, कौन है तू कौन है, बता। तो लड़की ने अपनी कहानी सुना दी। राजा के कंवर ने कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के
नीचे ही ब्याह करके घर ले गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ें देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मैली कोर दे। तो बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरों की तो चाबियाँ दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। तो राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। तो राजा बोले, हम तो आपके पीहर देखना चाहते हैं, आप मुझे अपने पीहर लेके चलो। रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं हैं, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे ना। राजा हट करने लगा, जिद करने लगा। तो रानी ने सूरज भगवान से ही विनती करने लगी और कहा कि 1.25 पहर का पीहर बासा गाँव। और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आया है, कोई कहे जीजा जी आया है, कोई कहे फूफा जी आया है। राजा रानी का अच्छा सत्कार हुआ। राजा को परिवार देखकर बहुत अच्छा लगा। 1 पहर पूरा हुआ। रानी घर चलने के लिए कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर की चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी। कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब दिया, विदा किया। जल्दी में राजा ने अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे आते ही राजा को याद आया कि सिपाहियों ने कहा था कि रथ वापस घुमाओ। मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज़ के लिए वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने उसकी एक न सुनी, पीपल के नीचे गया, देखा वहाँ राजा जी का सामान तो पड़ा है, पत्ते उड़े हैं, कोई परिवार वैभव कुछ भी नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पहर का पीहर मांगा था कि पीहर एक बसा दो मेरे लिए 1.25 पहर के लिए। मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे के महल में बंद कर दिया, तो उसकी सोने की शिला हो गई। इतना सुनते ही राजा जी ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत्र के किसी भी रविवार को पीहर वास के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी को पर प्रसन्न हुए हैं, वैसे ही पीहर वासे के लिए सब व्रत करें, जिससे सूरज भगवान की सब पर कृपा हो। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, सूरज भगवान की जय हो। मतलब ये कहानी अपने पीहर पक्ष के लिए करनी चाहिए। तो शीतला अष्टमी के बाद जो भी रविवार आए उस पर ये कहानी करनी चाहिए और ये व्रत करना चाहिए सूरज भगवान का। जो कहानी हमने सुनी उसकी व्रत किया, तो इसके एक उद्यापन की विधि भी है कि शादी के बाद जब पहला रविवार पड़ता है तो उस समय पे हमें इसका उद्यापन कर लेना चाहिए। सूरज जी का जब उद्यापन करते हैं तो वो इतवार को ही करना चाहिए, होली के बाद और गणगौर से पहले। जो कोई भी इतवार आता है बीच में, एक पहला रविवार आए तो उसी दिन उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए मुख्य बात यह है कि जैसे सभी जानते ही हैं कि मेहंदी लगा लो हाथों में, थोड़ा एक दिन पहले मेहंदी लगा लो। उद्यापन के दिन एक खास ध्यान रखना चाहिए कि सिर नहीं धोना चाहिए, सिर से नहीं नहाना चाहिए। उस दिन क्या करते हैं कि मोयन और अजवाइन डाल करके, नमक नहीं डालना चाहिए। 2 रोट बना लेनी चाहिए। तो एक रोट तो जैसे सूरज जी का होता है तो एक पूजा का रोट, छोटा सा रोट बनाना चाहिए, जिसे किनारे डिज़ाइनदार बनाते हैं अपन, डिज़ाइनदार किनारे बना लें और बीच में अंगूठे से उंगली निकल जाए इतना बड़ा छेद कर लो। किसी शीशी के ढक्कन से रख के दबा करके छेद बना लो, या जो जैसे भी आप बना सकते हो। बहुत सी औरतें बहुत सुंदर बनाती हैं, महिलाएं माताएं बना लेती हैं, तो वो बना लेना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि रोज बनाते हैं तो टूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए। और दूसरा रोट खुद को खाना होता है तो वो भी इतना ही बड़ा बनाओ
कि हम खा सकें, उसे झूठा भी नहीं छोड़ें और दूसरा भी कुछ कोई रोटी वगैरह ना लें अलग से। हाँ, कोई हलवा है, मिठाई है, घेवर है, इस तरह की चीज़ ले लो। और एक छोटी थाली में जैसे रोली चावल वगैरह, मोली, घेवर का टुकड़ा, जल का लोटा सब रख करके हम पूजा का रोट भी रख लेते हैं। रोट बनाओ या फिर एक घेवर रख लो, क्योंकि घेवर भी रोट का ही एक रूप होता है, क्योंकि उसके बीच में छेद होता है। तो थाली में 8 घेवर या 8 रोट रख लो, 8 प्लेटें रख लो, एक एक अलग अलग वो तश्तरी में, मतलब जो प्लेट्स होती हैं उसमें एक एक नारियल भी रख लो। और फिर सूरज जी की पूजा कर करके 8 कन्याओं को खाना खिला दो। वो रोट घेवर वगैरह जो भी है आप खिला दो, आप अपनी श्रद्धा से दान पुण्य कर दो और उनको खिलाओ और अपना सूरज जी का उद्यापन करो। और उसमें अपनी सास के लिए कुछ बायना वगैरह निकाल लो, जो जा कर के अपने उनको पैर छू के उनको दे दो। इस तरीके से इसका उद्यापन करना चाहिए। और मतलब पैर लग के उनको देते हैं तो उद्यापन करना चाहिए। जो भी आपके श्रद्धा हो, जो आप दे सकते हो वो देना चाहिए। नारियल है 11 रुपये, 21-51 जो भी आप दे सकते हैं, सभी प्लेटों में सबको दे देना चाहिए। रख करके उसमें भी दक्षिणा है तो सब में ही, दक्षिणा के बिना तो हर चीज़ अधूरी ही होती है, ये तो सबको पता ही है। और जो सूरज जी के पूजा के लिए जो रोट बनाते हैं वो या तो किसी ब्राह्मणी को दे दो और या फिर गाय को खिला दो। तो इस दिन खाना एक ही बार खाएं, सूरज छिपने से पहले ही खा लें। और वैसे तो ये है कि जब भी सूर्य का पूजा करते हैं सुबह 10-11 बजे के करीब खाना वाना बन जाता है, रोट बन जाते हैं। सभी कन्याएं, महिलाएं जो भी हैं जिनको बुलाना है, नमक का विशेष ध्यान रखेंगे, नमक ना खाएं एक दिन और पूजा करें और उद्यापन करें। जिस प्रकार सूरज भगवान ने उस कन्या की मदद करी, वैसे ही सूरज भगवान सबकी मदद करें, ये प्रार्थना करते हैं हम आपके लिए, सभी के लिए। तो धन्यवाद जी। राधे राधे।